नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज टीवी चैनल में हूँ आपके साथ पूनम। खबर है अलीगढ़ से विश्व प्रसिद्ध ब्रज 84 कोस परिक्रमा प्रारंभ हो चुकी है, जो कि 1 महीने तक चलेगी, जिसमें माता, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सभी परिक्रमा के लिए पहुंच रहे हैं। तो वही बात व्यवस्थाओं की जाए तो अलीगढ़ से अमित गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी जुड़ चुके हैं, तो बताइए अमित जी, जो विश्व प्रसिद्ध ब्रज 84 कोस परिक्रमा प्रारंभ हो चुकी है, जो पूरे 1 महीने तक चलेगी, तो परिक्रमा में माताएं, बहनें, बच्चे और बुजुर्ग बड़ी संख्या में शामिल हो रहे, तो श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ भी बढ़ती जा रही है। तो इसको देखते हुए प्रशासन यानी विभिन्न व्यवस्थाओं की क्या क्या व्यवस्था की है? आपको बताना चाहूंगा मैडम कि व्यवस्थाओं को लेकर जगह जगह भंडारे शिविर का आयोजन लगातार किया जा रहा है। पानी के टैंकरों की व्यवस्था है, साफ सफाई के लिए भी सफाई कर्मी लगे हुए हैं। अन्य जो व्यवस्था सर, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जो चिकित्सा सुविधा है तो यह क्या उपलब्ध है? क्या पर्याप्त मेडिकल कैंप, एम्बुलेंस उपलब्ध है? डॉक्टर और दवाइयों की व्यवस्था कैसी है वहाँ पे? बात अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जाए तो परिक्रमा मार्ग में गांव जैतपुरा पर स्वास्थ्य विभाग की टीम सक्रिय है, एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है। बाकी अन्य अगर परिक्रमा मार्ग में देखा जाए तो कहीं किसी तरीके की ऐसी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, और जैसे साफ सफाई की बात की जाए, पूरे क्षेत्र में नियमित साफ सफाई हो रही है, कचरा प्रबंधन की व्यवस्था कैसी है वहाँ पे? साफ सफाई की अगर मैं बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सफाई कर्मी पूरे परिक्रमा मार्ग में अच्छे से लगे हुए हैं। सफाई बेहतर तरीके से की जा रही है जी, और वहाँ पे लाइट व्यवस्था कैसी है? क्या रात में जो पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था है, ये बिजली कटौती की भी समस्या तो नहीं है वहाँ पे? बात अगर लाइट की जाए तो प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार और जिलाधिकारी महोदय अलीगढ़ के निर्देशानुसार विद्युत व्यवस्था की भी बेहतर व्यवस्था की गई है, जो सुचारू रूप से 22 से 23 घंटे बिजली विभाग वहां पर विद्युत व्यवस्था उपलब्ध करा रहा है। जी, और शौचालय सुविधा की, जैसे पर्याप्त शौचालय की संख्या उपलब्ध है, उनकी साफ सफाई और पानी की व्यवस्था कैसी है वहाँ पे? बात अगर शौचालय की जाए तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करने के अनुसार मैंने वहां देखा और वहां जानने का प्रयास किया तो परिक्रमा मार्ग में महिलाओं के लिए कहीं भी स्वचालित शौचालय की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, और पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था कैसी वहाँ पे? भीड़ में और सहायता के लिए पुलिस पर्याप्त संख्या में मौजूद है या नहीं है? पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए व्यवस्था की, तो पुलिस प्रशासन पूरा सक्रिय तरीके से परिक्रमा मार्ग में लगा हुआ है। जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात हैं, व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित हैं। अच्छा, अब भोजन की व्यवस्था कैसी? जैसे श्रद्धालु आ रहे हैं, वहाँ पे भोजन के लिए भंडारे की व्यवस्था कैसी है? भोजन की व्यवस्था और स्वच्छता बनी हुई है या नहीं है? बात अगर व्यवस्था भोजन की व्यवस्था की जाए तो परिक्रमा मार्ग में अलीगढ़ जनपद की सीमा में मेरे हिसाब से देखा जाता है तो बताने का प्रयास करूंगा कि व्यवस्था इतनी अच्छी है कि जगह जगह भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। स्वादिष्ट और शुद्ध भोजन की व्यवस्था भी शिविरों में की गई है। तो अमित जी, ये बताइए, जो पानी की सुविधा है, तो पीने की जो स्वच्छ पानी की पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं है? पानी के पीने की अगर व्यवस्था की बात की जाए मैडम, तो पानी की व्यवस्थाएं लगातार सुचारू रूप से चालू हैं। पानी के टैंकर सरकारी वहां पर भी उपलब्ध कराए गए हैं। शिविरों में भी स्वच्छ पानी की व्यवस्था की गई है। जी, और यातायात की व्यवस्था क्या है? जैसे आने वाले रास्ते में सुगम व्यवस्था है, ट्रैफिक या पार्किंग की व्यवस्था कैसी वहाँ पे है? आपको बताना चाहूंगा कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार वहां पर यातायात की कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि सिर्फ यातायात में वही गाड़ियां वहां से पास की जा रही हैं जो परिक्रमार्थी गाड़ियों से वहां परिक्रमा दे रहे हैं। अन्य कोई गाड़ी वहां पर नहीं जा रही है। तो फिर इसकी कैसे व्यवस्था प्रशासन कर पाएगी? इसमें तो घटनाएं होने की भी आशंका हो सकती है। नहीं, जगह जगह पुलिसकर्मी मौजूद हैं। परिक्रमा के जो लोग गाड़ियों से परिक्रमा दे रहे हैं उनको एक साइड से वहां से निकाला जा रहा है पुलिसकर्मियों के द्वारा। अच्छा, ओके। तो हमें ये बताइए, श्रद्धालुओं की जो संख्या है, तो प्रतिदिन कितने श्रद्धालु वहाँ पे आ रहे हैं? भीड़ के अनुसार सुविधा पर्याप्त है या नहीं है? अभी 17 तारीख से ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा आरंभ हुई है और लगभग 20 से 25 से 30 हजार श्रद्धालुओं का जत्था रोज वहां से परिक्रमा मार्ग से गुजर रहा है। आने वाली एकादशी के बाद लगभग ये भीड़ और दुगनी हो जाएगी। जी, तो बहुत बहुत